नमस्कार, मैं डॉक्टर मधु सिंह, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। आज का हमारा टॉपिक है मेथड्स ऑफ डिलिमिटेशन ऑफ रीजन। इसके पहले हमने जो टॉपिक पढ़ा था वो था क्लासिफिकेशन ऑफ रीजन्स, और आज का हमारा टॉपिक है मेथड्स ऑफ डिलिमिटेशन ऑफ रीजन। धरातल पर विभिन्न प्रकार के प्रदेश मिलते हैं जिनका सीमांकन या परिसीमन या डिलिमिटेशन किसी न किसी आधार पर किया जाता है। ये सीमांकन मुख्यतः दो विधियों द्वारा किया जाता है अधिकतर। पहली है क्वालिटेटिव एनालिसिस मेथड और दूसरी है क्वांटिटेटिव एनालिसिस मेथड या गुणात्मक विश्लेषण विधि और है मात्रात्मक विश्लेषण विधि। अब ये गुणात्मक विश्लेषण विधि क्या होती है या क्वालिटेटिव एनालिसिस मेथड क्या है? इस विधि द्वारा सबसे पहले या सर्वप्रथम जिस भी प्रदेश का, क्षेत्र का हमें सीमांकन करने जा रहे हैं या हमें करना है, उसके कुछ मुख्य इंडिकेटर्स या सूचक तत्वों को हमें चुनना होता है जो कि उस प्रदेश के सीमांकन का या डिलिमिटेशन का मुख्य आधार होते हैं या उसका मुख्य बेस होते हैं। इन फैक्टर्स का या तत्वों का विश्लेषण या एनालिसिस करके कि कौन सा इंडिकेटर या कौन सा सूचक तत्व हमें लेना है, करने के बाद उन सूचक तत्वों को या इंडिकेटर्स से संबंधित अलग अलग मानचित्र पहले बनाए जाते हैं। उन मानचित्रों को बनाने के बाद उन्हें एक दूसरे पर सुपर इम्पोस्ट किया जाता है या हम कह सकते हैं उन्हें अध्यारोपित किया जाता है। लेकिन ऐसा करने पर ये जो सारे मानचित्र हम बनाते हैं इंडिकेटर्स के, ये एक दूसरे पर पूरी तरह से सुपर इम्पोज्ड नहीं होते हैं। अतः सभी जो सूचक तत्व या इंडिकेटर्स की जो सीमाएं होती हैं उसको ध्यान में रखते हुए हम एक इंटरपोलेशन मेथड या अंतर्वेषण विधि के द्वारा प्रदेश की सीमा रेखा हम अंकित कर लेते हैं और उस प्रदेश का परिसीमन या डिलिमिटेशन पूरा किया जाता है। ये जो सारी प्रक्रिया होती है या जो ये प्रोसेस होता है हमारा 3 चरणों में या 3 स्टेप्स में पूरा होता है। इसमें पहला स्टेप होता है हमारा इंडिकेटर्स या सूचक तत्व या आधार तत्वों का कौन सा क्राइटेरिया है या उनका कैसे हम सिलेक्शन करें। दूसरा हमारा मुख्य काम होता है एनालिसिस ऑफ बेसिस एंड डिलिमिटेशन ऑफ इंडिकेटर्स रीजन या आधारों का विश्लेषण तथा सूचक क्षेत्रों का परिसीमन करना। ये दूसरी चीज़ होती है हमारी। तीसरा होता है हमारा मानचित्र। जो हमने मानचित्र बनाए हैं अलग अलग इंडिकेटर्स के, उन मानचित्रों का अध्यारोपण करके फिर उसके पश्चात उनका प्रादेशिक परिसीमन करना। ये मुख्य 3 काम हमें करने पड़ते हैं इस वाले मेथड में। फिर दूसरा है, इस मेथड को हम 2 भागों में बांट सकते हैं। मेथड्स ऑफ क्वालिटेटिव एनालिसिस के 2 भाग हैं। पहला है गुणात्मक विश्लेषण की 2 प्रमुख विधियां हैं। पहली है भौतिक असंगति विधि या फिजिकल कंट्राडिक्शन मेथड। इसके अंतर्गत या इसमें धरातलीय विसंगति के आधार पर प्रदेश बनाए जाते हैं। जैसे हम कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू रिलीफ या उच्चावच के आधार पर, जैसे हिली रीजन या प्लेन रीजन या पर्वतीय क्षेत्र, मैदानी क्षेत्र, इस तरीके से बनाए जाते हैं। या फिर हम कह सकते हैं मिट्टी के आधार पर या मृदा के आधार पर हम बना सकते हैं लाल मिट्टी का प्रदेश, काली मिट्टी का प्रदेश, ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल रीजन। और फिर जलवायु के आधार पर अकॉर्डिंग टू क्लाइमेट हम कह सकते हैं इक्वेटोरियल क्लाइमेटिक रीजन या मानसूनी क्लाइमेटिक रीजन एक्सेट्रा आदि। फिर सेकंड है अध्यारोपित विधि। इस विधि द्वारा 1955 में प्रोफेसर ग्रीन ने यूएसए के
बोस्टन तथा न्यूयॉर्क शहरों का सीमांकन किया था। फिर है हमारी क्वांटिटेटिव एनालिसिस मेथड, मात्रात्मक विश्लेषण विधि। मात्रात्मक विश्लेषण विधि को गणितीय सांख्यिकीय विधियों द्वारा अधिकतर पूरा किया जाता है। स्टैटिकल मेथड्स हम इन्हें कहते हैं। इस विधि का प्रयोग अधिकतर नगरीय क्षेत्र, अर्बन एरिया, इंडस्ट्रियल एरिया, कॉमर्शियल एरिया, एग्रीकल्चर एरिया या कृषि प्रदेशों, नगरीय प्रदेश, औद्योगिक प्रदेश, वाणिज्य और कृषि प्रदेशों के सीमांकन में अधिकतर किया जाता है। प्रादेशिक परिसीमन में प्रयुक्त मात्रात्मक विधि को हम निम्न भागों में भिन्न है, जिनका प्रयोग पीटर हैगेट ने अपने फंक्शनल रीजन ऑफ क्लासिफिकेशन में भी इसका प्रयोग किया गया था। इस विधि में दो प्रमुख विधियां हैं। पहली है थीसेन की बहुभुज विधि या थीसेन पॉलीगॉन मेथड। इसका प्रयोग सर्वप्रथम बेगुए ने 1945 में संयुक्त राज्य अमेरिका के जो मेट्रोपॉलिटन केंद्र थे या जो महानगरीय केंद्रों के सीमांकन में इसका प्रयोग सबसे पहले किया गया था। इस विधि में सर्वप्रथम निर्धारित केंद्र से उसके निकटवर्ती केंद्र से रेखाएं खींची जाती है। उसके पश्चात इन केंद्रों को संयोजित करने वाली रेखाओं को समद्विभाजित किया जाता है, यानी कि उन्हें बांटा जाता है, और इस समद्विभाजित बिंदुओं से उस रेखा पर लंबवत या वर्टिकल रेखाएं खींची जाती है, जिसमें बहुभुज की आकृति वाला जो प्रदेश है वो सीमांकित हो जाता है। इसकी दूसरी विधि है डिस्टेंस मिनिमाइजेशन मेथड, यानी दूरी न्यूनतीकरण विधि, यानी दूरी को कैसे कम किया जाए। इस विधि में किसी वस्तु को उसके स्रोत तक लाने में परिवहन लागत को कैसे कम करना है ये देखा जाता है। गैरिसन द्वारा औद्योगिक अवस्थिति यानी इंडस्ट्रियल लोकेशन के संदर्भ में जो कच्चा माल होता है या शक्ति के संसाधन होते हैं जैसे पेट्रोलियम आदि पदार्थों के वितरण की लागत को कम करने के लिए इस विधि का प्रयोग किया गया था। और 1963 में ईस्ट ने परिवहन की समस्या के हल करने के लिए इस विधि का प्रयोग किया था। फिर तीसरी विधि है डिस्क्रिमेंट एनालिसिस मेथड, यानी विविक्त कर विश्लेषण विधि। इस विधि में भौगोलिक विवरणों को दो भागों में या दो विधाओं में बांटा जाता है तथा उनके चार प्रतिरूपों में उन्हें रखा जाता है। इसके पश्चात इसके वितरण पर उसे अध्यारोपित किए जाने पर अधिक जटिल बहुपद रेखाओं को परिकलित किया जाता है जो क्षेत्रों को विभक्त करती हैं। चौथी और आखिरी विधि है हमारी ग्राफ सिद्धांत विधि, ग्राफ प्रिंसिपल मेथड। इस विधि द्वारा परिवहन जालों ट्रांसपोर्ट जो नेटवर्क होता है तथा प्रादेशिक संरचना के विश्लेषण किए जाते हैं। इस विधि का प्रयोग डेसी ने 1961 में वॉशिंगटन राज्य के अंदर और बाहर 40 नगरों के क्षेत्र के सीमांकन के लिए किया था। इन विधियों के अलावा औद्योगिक प्रदेशों के परिसीमन के लिए भी अलग अलग प्रकार की विधियां अपनाई जाती हैं तथा इसके अलावा
कृषि प्रदेशों के परिसीमन के लिए भी कई तरह की विधियां अपनाई जाती हैं, जिनमें आदर्शी विधि, नॉर्मेटिव टेक्निकल मेथड, अनुवांशिक विधि, इम्पीरियल टेक्निकल मेथड और स्टैटिकल टेक्निक्स मेथड, ये इसकी प्रमुख विधियां होती है। इसमें सांख्यिकी विधि जो है उसको फिर और अलग 3 भागों में बांट सकते हैं, जिसमें होती है एक सिंगल फीचर टेक्निक, और दूसरी होती है एक मल्टीपल फीचर टेक्निक, और फिर तीसरी होती है एक भूमि क्षमता प्रदेश कहते हैं जिसे। इस विधि का भी प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार हम प्रदेशों के सीमांकन में ये इन विधियों का प्रयोग करके उन्हें सीमांकित कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।